हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एनसीईटी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर जो है 8, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके बच्चों में टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड्स एनसीईटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखिए बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है। देखिए इसमें नोट लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत ही कायदे से पढ़ना है। और मैं बता दूं कि एक बार मेरा भी वो भी बोर्ड्स में गलत हो गया था, क्योंकि मैंने नोट को ध्यान से नहीं पढ़ा था, मेरा एक नंबर कट गया। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। तो मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ और इसको कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसमें से कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है? तो बच्चों, जो डेयरी फार्मिंग है ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द बेसिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें से इंडिया की कौन सी बेसिक इंडस्ट्री है? तो बच्चों वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेट लूजिंग इंडस्ट्री। तो इसमें से कौन सा वेट लूजिंग इंडस्ट्री है? तो बच्चों आयरन एंड स्टील ही एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो बच्चों मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हमारा क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है बच्चों? ये पड़ता है गुजरात में। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में कौन सी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ दीज इज अ फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इसमें से कौन सा जो फैक्टर है वो इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है लोकेशन के जरिए से? ठीक है, तो वो पावर सप्लाई बिल्कुल बच्चों अफेक्ट करेगा, लेबर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तब भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि फिर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। फिर मार्केट, ये भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट अगर दूर होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जो तीनों फैक्टर हैं ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, छोटा नागपुर प्लेटियो इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। तो जो छोटा नागपुर प्लेटियो है वो किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? तो बच्चों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए वो फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। तो इसमें से सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरी है रॉ मटेरियल। तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल है वो बच्चों कौन सा है? तो वो लाइमस्टोन है बच्चों। कल भी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने बताया था कि लाइमस्टोन जो है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। सबसे पुरानी इंडस्ट्री कौन सी है इंडिया में? तो बच्चों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ओल्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसमें से कौन सी है? तो बच्चों जो शुगर है वो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ दिस इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसमें से कौन सी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है? तो बच्चों सीमेंट एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया। शुगर में सबसे ज्यादा शुगर कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? तो बच्चों वो और कोई नहीं, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फेमस फॉर सिल्क टेक्सटाइल। तो सिक्स टेक्सटाइल के लिए कौन सी इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा फेमस है? तो बच्चों नन अदर देन वाराणसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? तो बच्चों वेस्ट बंगाल से होता है। ये पूछा भी जाता है कई बार, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है बोल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड नियर ऑयल फील्ड्स। तो ऑयल फील्ड्स के पास में कौन सी इंडस्ट्री लोकेट होती है? कोई नहीं भाई, पेट्रोकेमिकल ही होगी, ऑयल से रिलेटेड ही होगी ना, और वहां जाके कोई एग्रीकल्चर तो करेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फैक्टर फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन।
तो इसमें से नेचुरल फैक्टर नहीं है इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए। तो जो रॉ मटेरियल, क्लाइमेट एंड वाटर सप्लाई, ये तीनों है, बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड लूज इंडस्ट्री। तो इसमें से फूड लूज इंडस्ट्री कौन सी है? तो बच्चों वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो होती है उनको फूड लूज इंडस्ट्री भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल माइल्स। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में कॉटन टेक्सटाइल माइल्स हैं? तो वो जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, तो वहाँ पे कॉटन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, विच रिवर वैली इज नोन फॉर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ बक्साइट। क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बक्साइट है, इसलिए वहाँ पर जो है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम ज़्यादा अवेलेबल मतलब बन सकता है, क्योंकि बक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, इसलिए वहाँ पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ज़्यादा है। तो कौन सी रिवर वैली है ये पूछ रहे हैं, तो कौन सी बच्चों? महानदी वैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विच पोर्ट, पोर्ट पूछ रहे हैं ना कि पार्ट या और कुछ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में क्या जल्दी जल्दी में हम लोग क्वेश्चन गलत पढ़ जाते हैं, उस वर्ड को हम लोग गलत पढ़ देते हैं, उसका फिर क्वेश्चन का एक गलत सेंस बन जाता है अगर जल्दी में ऐसे ही हो जाता है। तो पूछा विच पोर्ट इज क्लोजेस्ट टू द जूट इंडस्ट्री बेल्ट इन इंडिया। तो जूट इंडस्ट्री के पास में कौन सा पोर्ट जो है लोकेटेड है क्लोजली पास में? तो बच्चों कोई नहीं, कोलकाता है, क्योंकि जूट सबसे ज्यादा कहाँ पे बनता है बच्चों? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में कौन सा पोर्ट है? कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट कौन सी नदी पे है? वो हल्दिया नदी पे है, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है इंडिया का? तो बच्चों हुगली इंडस्ट्रियल रीजन ये भी है, मुंबई पुणे रीजन ये भी है, दिल्ली एनसीआर ये भी है, बट छत्तीसगढ़ डेजर्ट रीजन ये क्या बात हुई? तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विच स्टेट इज लीडिंग इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा स्टेट लीड कर रहा है? तो बच्चों और कोई नहीं हो, तमिलनाडु ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नोन एज डेट्रॉइट ऑफ एशिया। तो डेट्रॉइट ऑफ एशिया किसे बोलते हैं बच्चों? चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ एशिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा बड़ा स्टील प्लांट इंडिया में कहाँ पर है, वह कौन सा है? तो भिलाई है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कौन सी इंडस्ट्री है वो? तो बच्चों वो फूडलूस इंडस्ट्री है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खास चैनल है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग बोलोगे वो आपको मिलेगा कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच फैक्टर इज लीस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आईटी इंडस्ट्री लोकेशन। तो इसमें से कौन सा फंक्शन जो है लीस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किस लिए? आईटी इंडस्ट्रीज के लिए। तो बच्चों वो है मिनरल अवेलेबिलिटी। चलिए, क्योंकि मिनरल अवेलेबिलिटी से उसका कुछ खास कारण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर करने वाला कौन सा स्टेट है? तो राजस्थान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इंडियन सिटी इज फेमस फॉर वुलन इंडस्ट्री। वुलन इंडस्ट्री के लिए कौन सा जो सिटी है फेमस है इंडिया का? तो वो है पानीपत। पानीपत बच्चों कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा में थेफ्टिंग का सामान, थेफ्टिंग ज्यादा होती है, आप लोगों को बता देता हूँ। थेफ्टिंग का जो चीज है जो इस तरफ ज्यादा होती है, हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट में। जस्ट फॉर जीएस आप लोगों के लिए जी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ दिस इज द लाइट इंडस्ट्री। तो इसमें से लाइट इंडस्ट्री कौन सी है? तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ दिस इज अ हैवी इंडस्ट्री। इसमें से हैवी इंडस्ट्री कौन सी है बच्चों? तो आयरन एंड स्टील इज नोन एज हैवी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो कौन सा मिनरल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए? तो बच्चों अगर लाइमस्टोन होता वो भी सही हो जाता, मैग्नीज में वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों,
विच फैक्टर अफेक्ट्स जूट इंडस्ट्री मोस्ट। तो जूट इंडस्ट्री जो है उसको सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है इसमें से? क्या वो प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑयल फील्ड्स है? नहीं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ कोयल माइंस है? नहीं। प्रॉक्सिमिटी टू रिवर्स, हाँ प्रॉक्सिमिटी टू ऑयल फील्ड से? नहीं। प्रॉक्सिमिटी टू कोयल फील्ड से, देखिए मैं टू को ऑफ ऑफ पढ़ रहा था, सॉरी। प्रॉक्सिमिटी टू रिवर्स, हाँ ये सही हो जाएगा फैक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन सिटी इज फेमस फॉर गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा सिटी फेमस है इंडिया में? जो सभी को पता है जयपुर है। जयपुर कहाँ पड़ता है? वो राजस्थान में पड़ता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच सेक्टर डस मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू। तो मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस सेक्टर में बिलोंग करता है? इसलिए सभी को पता है किस फैक्टर बिलोंग करता है, वो है सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी में आपको पता है, टर्सरी में भी पता है, क्वार्टरनी में भी पता है। क्योंकि इन जो ये वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स पे एक एक चैप्टर दिया है आपके बुक में, क्यों ही ना पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विच इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोयल इन इंडिया। तो कौन सी इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा कोयल का कंज्यूमर है? तो बच्चों आयरन एंड स्टील जो है वो सबसे ज्यादा कोयल का कंज्यूम करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया। तो कौन से इसमें से फर्स्ट जो है मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल थी इंडिया की? तो बच्चों मुंबई की 1854 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ दिस इज अ पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री। तो इसमें से कौन सी पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री है बच्चों? सीमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। तो कौन सी इंडस्ट्री है इसमें से बच्चों? वो है कंज्यूमर इंडस्ट्री, डायरेक्ट कंज्यूमर को कंज्यूम करा देती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच इज द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कौन सी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है? तो बच्चों रेलवे इक्विपमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूसेस टंगस्टन। तो कौन सा इंडिया का इकलौता राज्य है जो टंगस्टन प्रोड्यूस करता है? तो बच्चों राजस्थान है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि टंगस्टन का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर याद होगा आप लोगों को, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? अप्रोक्स 3400 के करीब होता है सेल्सियस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए कौन सा फैक्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो वो जो है बक्साइट अवेलेबिलिटी, क्योंकि एल्यूमिनियम अगर बक्साइट नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी आपको ऊपर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं बता के आया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, विच सिटी इज द हब फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो कौन सी सिटी हब है भाई बायोटेक्नोलॉजी के लिए? तो वो है बेंगलुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सिल्क इंडस्ट्री। तो सिल्क इंडस्ट्री के लिए कौन सा फैक्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो वो है बच्चों मलबेरी प्लांटेशन, क्योंकि आखिरकार सिल्क सबसे ज्यादा उसी से तो निकलता है, मलबेरी से ही। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो कौन सा स्टेट है वो है बच्चों तमिलनाडु। तमिलनाडु बता रहा हूँ, तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विच सिटी इज नोन फॉर डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग। अरे डायमंड के लिए तो एक ही सिटी और एक ही स्टेट फेमस है, वो है बच्चों नन अदर देन सूरत। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात। वर्ल्ड में फेमस है बच्चों, ना कि इंडिया में ही, वर्ल्ड में फेमस है सूरत डायमंड कटिंग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्री में है? तो बच्चों कॉटन टेक्सटाइल में। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच इंडस्ट्री इज कॉल्ड द सनराइज इंडस्ट्री। तो सनराइज इंडस्ट्री कौन सी होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच इंडस्ट्री यूजेस बोथ एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल्स। तो कौन सी वो इंडस्ट्री है जो दोनों जो मटेरियल्स को यूज करती है? तो वो जो और कोई नहीं, पेपर इंडस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 49 है बच्चों,
विच सिटी इज फेमस फॉर ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज्यादा ताले कहाँ पे बनते हैं, ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग। तो कौन सी सिटी फेमस है, तो कौन सी, अलीगढ़, अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 50 है, अलीगढ़ बच्चों ये यूपी में पड़ता है, ओके, उत्तर प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, तो कौन सी इसमें से पेट्रोकेमिकल, सॉरी, इसमें से कौन सा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट इज अ है, कौन सा इसमें से पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, तो बच्चों नायलॉन एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि सिल्क, जूट, कॉटन कैसे हो सकता है, आप ही लोग बताओ, तो नायलॉन ही है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। यदि इसके आंसर की बच्चों आप लोग मैच कर सकते हो, अगर कोई पीडीएफ निकालना ना, इसीलिए मैं इसको दे देता हूँ आंसर की को लास्ट में। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल वालों का ख्याल रखें, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।